तो हमारे पास क्या है, आज हम एज्यूम्ड मीन मेथड को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें भी हम मीन ही निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो याद रखना, एज्यूम्ड मीन मेथड निकालने का जो पहला स्टेप है उसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक्स आई निकालना होता है। एक्स आई मैंने कल भी बताया था आपको, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। अच्छा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहो तो अपर क्लास लिमिट प्लस के लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। तो याद रखिएगा पहला स्टेप क्या है, आपको एक्स आई निकालना है। अच्छा, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि जो भी आपकी ऊपर से एक्स आई की कोई भी वैल्यू आई है, एक्स आई की 3-4 जितनी भी वैल्यू आई होंगी, उनमें से कोई भी एक बीच की वैल्यू को एज्यूम मीन मानना, ठीक है। क्या मानना है आपको, एज्यूम्ड मीन मानना है, ठीक है, याद रखिएगा। और इससे किससे डिनोट करना है, आपको ए से डिनोट करना है। तो याद रखना, एक बार और बता रहा हूँ कि जो भी आपकी ऊपर एक्स आई की वैल्यू आई होंगी, इनमें से कोई भी एक बीच की वैल्यू को आपको क्या मानना है, एज्यूम मीन मानना है, ठीक है। और उसे किससे रिप्रेजेंट करना है, ए से रिप्रेजेंट करना है, यानी ए से डिनोट करना है। तो पहला स्टेप आपको याद हो गया। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, बेसिकली एक्स आई की वैल्यू निकालनी है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो ऊपर एक्स आई की वैल्यू आई थी उनमें से कोई भी एक बीच की वैल्यू को एज्यूम मीन मानना है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें डिविएशन की वैल्यू निकालनी है, यानी डी आई की वैल्यू निकालनी है। इसमें एक डी आई भी आता है। तो ऊपर जो आपकी एक्स आई आई थी, एक्स आई में से आपको क्या माइनस करना होगा, ए माइनस करना होगा। ए यानी एज्यूम मीन माइनस करना होगा, ठीक है, याद रखना। तो थर्ड स्टेप क्या है, आपको डिविएशन निकालना है, डी आई निकालना है। तो पहले स्टेप में एक्स आई निकालना है, दूसरे स्टेप में आपको कोई भी एक वैल्यू बीच की मान लेनी है जिसको ए से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आपको क्या मानना है, क्या निकालना है, बेसिकली डिविएशन निकालना है, डिविएशन यानी डी आई। और ये हमारा क्या हो गया, एक्स आई माइनस के ए। ये हमारे 3 स्टेप हो गए। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। पहले स्टेप में क्या करना है, आपको एक्स आई की वैल्यू निकालनी है। सेकंड स्टेप में जो भी एक्स आई की वैल्यू आई थी उनमें से कोई भी एक बीच की वैल्यू को ए मान लेना, ठीक है, जिसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। और इजीली बोला गया है इसे एज्यूम्ड मीन मेथड। उसके बाद आपको डी आई की वैल्यू निकालनी होती है। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस के ए, ठीक है। ऊपर वाली एक्स आई है, नीचे ए है, तो फर्स्ट में से सेकंड को आपको माइनस करना है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एफ आई डी आई निकालना है। एफ आई तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, और डी आई हमने जो थर्ड स्टेप में था उसको निकाला। इसके बाद हमें क्या करना है, सिग्मा एफ आई करना है, यानी जितने भी एफ आई हैं उनको ऐड करना है। इसके बाद हमें सिग्मा एफ आई डी आई करना है, यानी जितने भी एफ आई डी आई आएंगे आपके उन सभी को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, फिफ्थ स्टेप हो गया। और सिक्स स्टेप में आपको बेसिकली क्या करना है, मीन निकालना है। मीन मीन का फॉर्मूला याद रखना, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है। मीन को हम एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन इज इक्वल टू ए यानी जो एज्यूम मीन था, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, यानी जो भी हमने ऊपर यहाँ पे निकाला है एफ आई डी आई का सम, अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी यहाँ पे जो हमारा एफ आई है उसका सम है। तो ये आपके पूरे 6 स्टेप हैं। आप शेख जी ऊपर कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, लो पीछे कर देते हैं हम, आराम से कर लो इसे। तो याद रखना आपको इसमें 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहला स्टेप क्या है, एक बार और, पहले स्टेप में आपको क्या करना था, एक्स आई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सेकंड स्टेप में जितनी भी एक्स आई की वैल्यू आई है उनमें से कोई भी एक बीच की वैल्यू को एज्यूम मीन मान लेना, उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, ए से डिनोट किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, डी आई की वैल्यू निकालनी है। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई यानी जो ऊपर वाला है माइनस के ए, ठीक है। तो एक्स आई माइनस के ए करना है आपको। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और अभिषेक जी हो गया होगा, कोई डाउट हो बताओ। इसके बाद हमने क्या किया था, एफ आई डी आई की वैल्यू निकाली थी फोर्थ स्टेप में। फिर हमने सिग्मा एफ आई किया था, सिग्मा एफ आई डी आई किया था, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या निकाला था, मीन निकाला था। मीन का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये सिग्मा आपको मैंने पहले ही बताया था, बेसिकली ये सम होता है, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। टेबल में हमें यहाँ पे नीचे ये वेट लिखा हुआ है आपका, और नीचे आपका क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। आपसे पूछा क्या गया है, आपको मीन वेट बताना है क्लास का, या मीन वेट बताना है आपको स्टूडेंट का, आप ऐसे बोल रहे हैं। तो एक बार देख लें आप, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेट दिया हुआ है, यानी क्लास इंटरवल दिए हुए हैं यहाँ पे हमें। नीचे हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपको जो है मीन वेट क्लास का बताना है।
आराम से आप ट्राई करो, जिनको आता है, और जिनको नहीं आता मैं उनके लिए अभी कर दूंगा। आपको बस वही 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले स्टेप में आपको क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है। आराम से करें। एक्स आई यानी बेसिकली मिड पॉइंट है। आराम से कर लें। उसके बाद जो भी एक्स आई आएगा उसमें से कोई भी एक बीच की वैल्यू जो है एज्यूम मीन मान लेना। अभिषेक जी, आपको आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली कोई भी मेथड लगा लें आंसर सेम आएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड लगा लें, चाहे आप एज्यूम मीन लगा लें, चाहे आप स्टेप डिविएशन मेथड लगा लें जो आगे आने वाला है। सभी से आंसर जो होता है सेम आता है। बट डिफरेंस ये है कि जो पहला वाला मेथड था उसमें कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाती है। ये जो सेकंड मेथड है इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा मेथड लंबा हो जाता है। पहले मेथड में 4 स्टेप्स थे, इस मेथड में आपके 6 स्टेप हैं। और जो आपका स्टेप डिविएशन आएगा उसमें भी एक स्टेप बढ़ जाता है। तो स्टेप बढ़ते जा रहे हैं बट कैलकुलेशन जो है छोटी होती चली जा रही है। तो अगर आपको कैलकुलेशन से डर नहीं लगता तो पहले मेथड से करना। कैलकुलेशन से डर लगता है तो ये सेकंड और थर्ड मेथड जो है मीन वाले, इनसे करना। लेकिन आने आपके तीनों चाहिए। तो क्वेश्चन बोल भी सकते हैं कि आप इसे स्टेप डिविएशन से करें, या फिर एज्यूम मीन मेथड से करें, या फिर डायरेक्ट मेथड से करें, इसलिए आना तीनों चाहिए। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो आपका मन है, जिससे चाहे कर लें, आंसर सेम आएगा। तो मैं आप ही के पीछे चल रहा हूँ, पहला स्टेप मैं कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे जो है क्लास इंटरवल लिख दिया। इसके बाद हमने क्या लिख दिया, फ्रीक्वेंसी, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लास इंटरवल भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है। एक्स आई यानी इसका मिड पॉइंट। तो आपका 50 और 52 के बीच का जो होगा 51 हो जाएगा। 52 और 54 के बीच का 53 हो जाएगा आपका। 54 और 56 के बीच का जो आएगा 55 आ जाएगा। 56 और 58 के बीच का आपका 57 हो जाएगा, ठीक है। और 58 और 60 के बीच का जो होगा 59 हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 60 और 62 के बीच का 61, और 62 और 64 के बीच का 63। अब देखो इनमें जो बीच का टर्म है उसे आप एज्यूम मीन मान लो। तो यानी हमने जो है 57 को बीच का टर्म मान लिया। तो ए हमारे पास क्या हो गया, 57 हो गया। चलिए मैंग जी बता रहे हैं हीरो इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा। अच्छा चलिए नेक्स्ट स्टेप भी मैं कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या था, डी आई का फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस के ए यहाँ पे हमने क्या माना है, 57 माना है, तो हमने यहाँ पे 57 लिख दिया। अच्छा आप जरा चेक करो आप, हमारे पास एक्स आई यहाँ पे क्या है 51। 51 में से जब आप माइनस करेंगे क्या 57, तो आपका क्या आएगा, माइनस के 6 आ जाएगा। इसी तरीके से आप 53 में से घटाएंगे, आप यहाँ पे एक्स आई की जगह 53 लिखेंगे, तो 53 माइनस 57 करेंगे तो माइनस के 4 आएगा। फिर यहाँ पे आपका एक्स आई जो है 55 है, तो 55 माइनस के 57 करोगे तो आपका माइनस के 2 आ जाएगा। बहुत ही ईजी है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक्स आई क्या था, 57 था, तो 57 माइनस के 57 कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास 59 माइनस के 57 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद 61 माइनस के 57 करोगे तो आपका 4 आएगा यहाँ पे। और 63 माइनस के 57 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 63 माइनस के 57 आपका 6 होता है, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी आई आ गया। बहुत ही ईजी है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करना है अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में आप एफ आई डी आई कर लीजिए, और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लो। जो हमारा पहला वाला मेथड था जो हमने कल डिस्कस किया था, उसमें हम क्या कर रहे थे, एफ आई एक्स आई कर रहे थे, यानी एक्स आई एफ आई। लेकिन इस मेथड में हम क्या करते हैं, एफ आई डी आई करते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक्स आई निकालना है। उसके बाद बीच वाली वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मानना है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, डी आई निकालना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एफ आई डी आई करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एफ आई डी आई करना है। तो मैंने एफ आई डी आई भी यहाँ कर दिया, एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई डी आई जब आप करेंगे तो 18 इंटू 6 क्या होता है, माइनस के 108 हो जाएगा। 21 इंटू 4 क्या होता है, हम सभी जानते हैं, माइनस के 84 हो जाएगा आपका। 17 और माइनस के 2 क्या होता है, माइनस के 34 हो जाता है। 28 और आपका 0 है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 16 इंटू 2 करोगे तो आपका 32 हो जाएगा। 35 इंटू 4 करोगे आप तो आपका 140 हो जाएगा।
और 15 इंटू 6 करोगे आप तो 90 हो जाएगा। तो ये सभी बच्चों का क्या आया होगा, FID आया होगा। यहाँ तो भी कोई डाउट हो बताना। तो अब तक हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने क्या किया, XI निकाला। उसके बाद हमने कोई भी एक एज्यूम मीन मान लिया, यानी कोई भी बीच की वैल्यू। उसके बाद हमने क्या किया, DI किया। DI का फॉर्मूला क्या होता है, XI माइनस के। इसके बाद हमने क्या किया, FIDI किया। इसके बाद आप जानते हो जो FI होता है उसका हम सम करते हैं, और हमारे पास जो FIDI होता है इसका हम सम करते हैं, और उसके बाद हम मीन निकाल देते हैं। बस इतना सा सिंपल है। किसी बच्चे कोई भी डाउट हो पूछ लो आराम से। इसके बाद आपने क्या किया होगा, आपने FI किया होगा, सिग्मा FI, यानी बेसिकली जो है FI को ऐड किया होगा तो आपका 150 आया होगा। इसके बाद आपने क्या किया होगा, FIDI को ऐड किया होगा आपने। तो जब आप FIDI को ऐड करेंगे तो आपका 36 आएगा, क्योंकि जो प्लस प्लस है उन्हें अलग ऐड करना, माइनस माइनस को अलग ऐड करना। उसके बाद क्या करना है, आपको माइनस कर देना है, क्योंकि ऊपर वाले माइनस वाले टर्म थे, नीचे वाले प्लस वाले टर्म है, ठीक है। तो जो आपका आएगा फाइनल आंसर वो आपका क्या आएगा, 36 आएगा। यानी जो FIDI का सम है वो आपका 36 आएगा। प्लस वाले आपको अलग ऐड करने हैं, माइनस वाले आपको अलग ऐड करने हैं, उसके बाद आपस में उनको माइनस करना है। तो आपका क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। आराम से चेक कर लें किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो। एक बार और समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या निकाला, XI निकाला, यानी बीच की वैल्यू निकाली। उसके बाद हमने क्या निकाला, एज्यूम मीन निकाला। उसके बाद उसके बाद हमने क्या किया, DI निकाला। DI का फॉर्मूला XI माइनस के होता है। उसके बाद हमने क्या किया, FIDI किया। और लास्ट में हमने क्या किया, जो FI थे उनका हमने सम किया, और यहाँ पर हमने FIDI का सम किया। तो आपका कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, ये सारी वैल्यू जो है मीन के फॉर्मूले में पुट करनी है बस। तो देख लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, 57 है। जो हमारे पास FI का सम है वो 150 है, और FIDI का जो सम है वो हमारा क्या है, 36 है। अच्छा, अब हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या है, A प्लस FIDI का सम अपॉन FI का सम, ठीक है। तो हमारे पास जो है A कितना था हमारा, A हमारे पास यहाँ 57 है, तो यहाँ पे हमने 57 पुट कर दिया। जो आपका FIDI का जो सम है वो कितना है हमारा, 36 है, तो मैंने यहाँ पे 36 पुट कर दिया। और यहाँ पे जो FI का सम है वो आपका कितना है, 150 है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 150 पुट कर दिया। इसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। पहले आप इसे ऊपर नीचे 6 से काट देना, ठीक है, और उसके बाद आप सीधे डिवाइड कर देना, तो आपका 0.24 आएगा। और आप इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे तो फाइनल आंसर जो आएगा वो 57.24 आएगा। यानी जो क्लास का या स्टूडेंट्स का मीन वेट है वो आपका 57.24 kg है। आराम से बताइएगा कोई डाउट हो तो। पहला स्टेप आपको क्या करना है, बीच की वैल्यू निकालनी है, यानी XI निकालना है। उसके बाद आप एज्यूम मीन मानना है। उसके बाद आपको DI निकालना है, फिर FIDI करना है, फिर FI का सम, FIDI का सम, उसके बाद आपको मीन निकालना है। अच्छा, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यानी यहाँ पे हमारे ऊपर मार्क्स हैं, नीचे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिया हुआ है। आपको जो है मीन बताना है। कौन से मेथड से बताना है आपको, एज्यूम मीन मेथड से आपको क्या है, मीन निकालना है। यानी हमारे पास ऊपर मार्क्स हैं, नीचे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यानी ऊपर जो है क्लास इंटरवल है, नीचे जो है आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। आपको मीन निकालना है, किसके मेथड से निकालना है, एज्यूम मीन मेथड से आपको मीन निकालना है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आपको जो है एज्यूम मीन मेथड आना चाहिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। इसके बाद हमें क्या निकालना था, XI निकालना था। XI यानी आपकी मिड वैल्यू। तो आप चेक करो, 0 और 10 के बीच में जो होगा 5 होगा, 10 और 20 के बीच में जो मिड वैल्यू होगी वो आपकी 15 हो जाएगी, 20 और 30 के बीच में जो होगी वो आपकी 25 हो जाएगी, 30 और 40 के बीच में आपकी 35 हो जाएगी, 40 और 50 के बीच में 45, और 50 और 60 के बीच में आपकी 55 हो गई। अब यहाँ पे जो एज्यूम्ड मीन है वो बेसिकली कोई भी बीच की वैल्यू आपको माननी है, तो मैंने यहाँ पे 35 मान लिया। यानी अगर यहाँ पे हमारे ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, तो थोड़ी सी बीच की वैल्यू मान लो, थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाए, तो हमारा जो है 35 है। आप 25 भी मान लेते तो अभी आंसर आ जाता। तो आप कोई भी मान सकते हो, इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं गेस।
आप 25 मान के भी कर सकते हो, 35 मान के भी कर सकते हो, बट आंसर जो फाइनल आंसर है ना वो सब सेम आएगा। चलिए मान्य जी का डन हुआ। मान्य जी कितना आंसर आया आराम से बताइएगा। 28। चलिए, तो हमारे पास पहला स्टेप क्या था, आपको एक्स आई की वैल्यू निकालनी थी। उसके बाद आपको कोई भी एक बीच की वैल्यू माननी थी, तो हमने एज्यूम मीन को क्या माना, 35 माना। उसके बाद आपको क्या निकालना है, डी आई की वैल्यू निकालनी है। डी आई का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, एक्स आई माइनस के ए। यहाँ पे जो एक्स आई है हमारे पास वो हमारा यहाँ पे तो 5 है, और ए जो है हमारे पास क्या है, 35 है। तो यहाँ पे जब 5 माइनस 35 करोगे तो माइनस के 30 हो जाएगा। चलिए जानवी जी का डन हुआ। एक्स आई यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 15। 15 माइनस के 35 करोगे तो माइनस के 20 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स आई हमारे पास 25 है। 25 माइनस के 35 करोगे तो माइनस के 10 आ जाएगा आपका। यहाँ पे आपकी एक्स आई 35 है, तो 35 माइनस के 35 करोगे तो 0 आ गया। यहाँ पे एक्स आई आपकी 45 है, 45 माइनस के 35 करोगे तो 10 आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स आई आपकी कितनी है, 55। 55 माइनस के 35 करोगे आप तो 20 आ जाएगा। तो हमने क्या निकाल लिया, डी आई निकाल लिया। आराम से करें अभिषेक जी और मयंक जी, अभी और बच्चों का चल रहा है। इसके बाद आपको क्या करना था, हमें एफ आई इंटू डी आई करना है, यानी एफ आई ये है और डी आई ये है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आपका 12 इंटू 30 करोगे तो 360 आएगा। इसी तरीके से 18 इंटू 20 करोगे तो 360 फिर से आ जाएगा माइनस में। 27 इंटू 10 करोगे तो माइनस के 270 आएगा। 20 इंटू 0 करोगे तो 0 आ जाएगा। 17 इंटू 10 करोगे तो 170 आ जाएगा। और 6 इंटू 20 करोगे तो आपका 120 आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसके बाद आप जानते हो क्या करना है आपको, जो एफ आई है एफ आई का सम करना है, और यहाँ पे जो एफ आई डी आई है उसका सम करना है। आराम से कर लें और आंसर बताएं। चलिए अभिषेक जी 180 बता रहे हैं, देख लेते हैं। एफ आई हमारा 100 आएगा। अभिषेक जी चेक करो, इन सभी को तो ऐड ही करना है बस आपको, और करना कुछ नहीं है। ये 12 प्लस 18 आपका 30 हो गया। 13 और 27 आप जानते हो 57 हो जाएगा। इस तरीके से ऐड करते चले जाओ, 57 और 20 ऐड करोगे तो आपका 77 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ऐड करना है। और यहाँ पे जो है आपको एफ आई डी आई इसका सम करना है। तो एफ आई डी आई का सम करके आपका -700 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 आएगा और यहाँ पे आपका माइनस में 700 आएगा, चिंता ना करें। उसके बाद आपको क्या करना है, मीन निकालना है बस। तो हमारे पास ए जो है वो आपका 35 है, एफ आई जो है सम वो आपका 100 है, और जो है एफ आई डी आई का सम जो है वो माइनस में 700 है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, मीन का फॉर्मूला पुट करना है। मीन हम सभी जानते हैं ए प्लस एफ आई डी आई का सम अपॉन एफ आई का सम। तो ए जो है हमारे पास यहाँ पे 35 है, मैंने यहाँ 35 पुट कर दिया। जो आपका एफ आई डी आई का सम है वो हमारे पास माइनस के 700 है। चलिए बढ़िया, ये आपका आ गया। और यहाँ पे जो एफ आई का सम है वो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया। आप बेसिकली सॉल्व कर दो इसे, तो हमारे पास 35 माइनस के 7 आ जाएगा, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। अच्छा चलिए, अब हमारे पास क्या है, स्टेप डिविएशन मेथड है, देखते हैं क्या है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या फॉलो करना होगा, एक्स आई की वैल्यू निकालना होगा। हाँ जी अभिषेक जी, 3 मेथड होते हैं बेसिकली, ये हमारा लास्ट मेथड है मीन का। इसके बाद हमारा मीन खत्म हो जाएगा, बस कुछ क्वेश्चंस बचेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको एक्स आई निकालना है। एक्स आई आप जानते हो, यानी मिड वैल्यू निकालनी है, यानी क्लास मार्क्स को निकालना है। उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, अपर क्लास लिमिट प्लस के लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। तो पहला स्टेप आपको याद कर लेना, सबसे पहले क्या करना होता है, आपको एक्स आई निकालना होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, फिर से वही चीज़ है, जो भी आपकी एक्स आई की वैल्यू आई होंगी उनमें से कोई भी एक बीच की वैल्यू को ए मान लेना है, यानी एज्यूम मीन मान लेना है, याद रखिएगा। इसमें अभी आपको क्या करना पड़ता है, एक एज्यूम मीन मानना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। चलिए थर्ड स्टेप देखते हैं वो क्या है। इसके बाद हमारे पास एक नया टर्म आता है एच। एच बेसिकली क्या होता है, विड्थ होती है, आप विड्थ बोल लीजिए। तो वो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एच कहलाएगी। यानी जो आपका क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल में जितना गैप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। ठीक है, और ये हमेशा ही सेम रहता है, आपको पता है गैप हमेशा सेम रहता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इनके बीच में जो गैप चल रहा है वो 10 का चल रहा है।
तो वही हमारे पास यहाँ पे क्या है, h है। तो h इज इक्वल टू क्या होगा, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया है कि आपको क्या निकालना है, xi की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपको क्या है, एक एज्यूम मीन मानना है जिसे हम a से डिनोट करेंगे। उसके बाद आपको क्या निकालना है, h निकालना है। h को हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। और ये हमेशा हर क्लास के लिए सेम रहती है। अच्छा, हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है उसमें क्या करना होगा, आपको ui की वैल्यू निकालनी होगी। याद रखिएगा जो पहला वाला मेथड था उसमें हमें di की वैल्यू निकालनी होती थी। हम यहाँ di की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम बेसिकली डायरेक्ट जो है ui की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ui क्या होगा, xi माइनस के a अपॉन h। तो ये जो xi माइनस के a था, ये पहले वाले मेथड में हम इसे di बोलते थे, आपको याद होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ui निकाल लेते हैं। ui इज इक्वल टू क्या होता है, xi माइनस के a अपॉन h। ठीक है, ये वाला नेक्स्ट एक फॉर्मूला है जो जुड़ गया है इसमें। उसके बाद आपको क्या करना होगा, fi ui करना होगा। पिछले वाले मेथड में आपको क्या करना पड़ता था, fi di करना पड़ता था। यहाँ पे याद रखिएगा fi ui करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, फिर आपको जो है जितने भी fi हैं उनको जोड़ना है, और जितने भी आपके fi ui हैं उनको जोड़ना है। ठीक है, पहले वाले मेथड में हम fi di को जोड़ते थे, यहाँ पर हम किसको जोड़ेंगे, fi ui को जोड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जानते हो क्या करना है, आपको मीन निकालना है। मीन का यहाँ पे एक और नया फॉर्मूला आ गया है। तो मीन इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस ब्रैकेट में आप लगाइएगा h इंटू एफ आई यू आई का सम अपॉन एफ आई का सम। ठीक है, एक बार और, जो मीन होगा यहाँ पे क्या होगा, वो होगा a प्लस के, फिर ब्रैकेट आपको लगाना है, ब्रैकेट में h आएगा जो भी हमने ऊपर निकाला था, इंटू एफ आई यू आई का सम डिवाइड बाई एफ आई का सम। आराम से कर लें, जब ये हो जाए डन करना, तो बेसिकली आपको इसमें 7 स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, आपको ये स्टेप्स याद होने, मन में याद जरूर करना, यानी रट्टा जरूर लगाना। तो पहले स्टेप में क्या होता है, आपको एक्स आई निकालना होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको एज्यूम मीन मानना होता है इस मेथड में। थर्ड स्टेप में आपको एच की वैल्यू निकालनी होती है। फोर्थ स्टेप में आपको यू आई की वैल्यू निकालनी होती है। फिफ्थ स्टेप में आपको एफ आई यू आई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिक्स स्टेप में आपको एफ आई का सम निकालना है, एफ आई यू आई का सम निकालना है, और लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, मीन निकालना है। तो टोटल आपको 7 स्टेप्स को फॉलो करना है, तो एकदम रट्टा लगा लो। तो हमारे पास क्या है, मीन का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में क्या लिखोगे, h इंटू एफ आई यू आई का सम अपॉन एफ आई का सम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रट्टा जरूर लगा लेना, 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं इसमें। आप देख रहे हो जो स्टेप्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं तीनों मेथड में। पहले मेथड में 4 स्टेप्स थे, सेकंड वाले में शायद 6 स्टेप्स थे, यहाँ पे आपके 7 स्टेप हो गए। लेकिन जो है कैलकुलेशन जो है वो छोटी होती जाएगी, आप देखना इस मेथड से जो कैलकुलेशन है वो छोटी रह जाएगी। तो चलो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर, और नीचे हमें क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपको जो है मीन बताना है। किस मेथड से बताना है, आपको स्टेप डिविएशन मेथड से बताना है। तो आराम से करो, एक बार और बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है हमारे पास क्लास इंटरवल है, नीचे हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। आपको जो है मीन बताना है, कौन से मेथड से बताना है, स्टेप डिविएशन मेथड से आपको मीन बताना है। तो आराम से बताएं क्या होगा। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, बिल्कुल चिल मारते हुए करेंगे। आराम से करें। पहला स्टेप आपको पता ही क्या करना है, आपको एक्स आई की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एज्यूम मीन मेथड मानना है, यानी बेसिकली एज्यूम मीन मानना है। तो पहले स्टेप में आपको एक्स आई की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपको एक एज्यूम मीन मानना है, जिसे आप ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपको क्या निकालना है, एच निकालना है कि एच कितना होगा इसमें। उसके बाद आपको यू आई की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपको, आप जानते हो, एफ आई का सम करना है और एफ आई यू आई का सम करना है। चलिए मैं एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है हमें, और हमारे पास जो एफ आई है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, जो एच है यहाँ पे, यानी बेसिकली जो क्लास इंटरवल की जो विड्थ है वो आपकी कितनी है, 50 है। आप चेक कर लो, 0 और 50 के बीच में गैप 50 का है। 50 और 100 के बीच में गैप क्या है, 50 का है, यानी 100 माइनस 50 कर लो तो अभी 50 आएगा। 300 माइनस 250 करोगे तो भी 50 आएगा। तो एच हमारे पास क्या हो गया, 50 हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्स आई की वैल्यू निकालनी है, यानी बेसिकली मिड पॉइंट निकालना है। तो 0 और 20 के बीच में आपका 25 हो जाएगा। 50 और 100 के बीच में आपका 75 होगा। 100 और 150 के बीच में आपका 125 हो जाएगा। 150 और 200 के बीच में आपका 175 हो गया। 200 और 250 के बीच में आपका 225 हो जाएगा। और 250 और 300 के बीच में आपका 275 हो जाएगा।
और इसमें से कोई भी आप बीच की वैल्यू जो है एज्यूम मीन मान लो। आप 175 भी मान सकते हो, 125 भी मान सकते हो, जो भी चाहें आप ले सकते हो। आंसर आपका सेम ही आएगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके बाद आप जानते हो क्या निकालना है, आपको यूआई निकालना है। तो आराम से ट्राई करें। यूआई का फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस के ए अपॉन एच। ठीक है, तो एक्स आई माइनस के ए कितना है यहाँ पे 125 है, तो यहाँ पे 125 हो गया। और हमारे पास एच जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, तो हमारे पास एच यहाँ पे 50 हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यूआई की वैल्यू निकालनी है, तो यूआई की वैल्यू निकाल लेते हो। तो हमारे पास एक्स आई कितना है यहाँ पे, आप 25 पुट करो। तो 25 माइनस के 125 करोगे तो 100 आ जाएगा माइनस में। 100 माइनस में 50 डिवाइड में है तो माइनस का 2 आ गया। इसी तरीके से आप 75 यहाँ पे लिखो एक्स आई की जगह, तो 75 माइनस के 125 करोगे तो 50 आ जाएगा। 50 अपॉन 50 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो एक्स आई है वो कितना है, 125 है। तो 125 माइनस के 125 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 अपॉन 50 करोगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद आपका जो एक्स आई है वो आपका 175 है, तो 175 यहाँ लिख देते हैं। 175 माइनस के आपका 125 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 अपॉन 50 करोगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 आ गया यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे 225 है, 225 यहाँ पे लिखिए आप। 225 माइनस के 125 करेंगे तो 100 आ जाता है, तो 100 माइनस 50 कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी आपका 100 डिवाइड बाई 50 करोगे तो 2 होगा। और यहाँ पे आपका क्या है, 275। 275 माइनस के 125 करोगे तो 150 आएगा। जब आप 50 का डिवाइड 150 में करोगे तो आपका 3 आ जाएगा, तो ये आपका आया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एफ आई यू आई करना है, यानी एफ आई इंटू यू आई। तो आराम से करो, ये 17 है, ये आपका माइनस के 20 है, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ। हमारे पास एफ आई इंटू यू आई करोगे, यानी 2 इंटू 17 करोगे तो माइनस के 34 होगा। 35 इंटू माइनस के 1 करोगे तो माइनस के 35 हो गया। 43 इंटू 0 करोगे तो 0 हो गया आपका। 40 इंटू 1 करोगे तो 40 हो जाएगा। 21 इंटू 2 करोगे तो 42 हो जाएगा। और 24 इंटू 3 करोगे आप तो 72 हो जाएगा। यानी हमारे पास एफ आई यू आई भी आ गया। अब आपको करना क्या है, जो एफ आई है उसका सम करना है, और जो एफ आई यू आई है उसका सम करना है। जब आप एफ आई का सम करोगे तो आपका 180 आ जाएगा, और अगर आप एफ आई यू आई का सम करोगे 85 आएगा। यहाँ पे जरा सा चेक कर लीजिएगा। अगर आपने ए जो है 125 माना है तो आपका ये 85 आएगा। अगर आपने 175 माना है तो आपको कुछ और आएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने क्या माना है। तो आराम से देख लीजिएगा, अगर आपने 125 माना है जो आपका सम आएगा वो 85 आएगा, और आपने अगर 175 माना है तो सम कुछ और आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद हो गया, पहले स्टेप में आपको क्या करना था, एक्स आई निकालना था। उसके बाद आपको एज्यूम मीन निकालना था। उसके बाद आपको एच की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, उसके बाद आपको यू आई निकालना है, और उसके बाद आपका क्या है, एफ आई यू आई। उसके बाद आपको क्या करना है, जो एफ आई है उसका सम करना है, और लास्ट में आपको जो एफ आई यू आई है उसका सम करना है। तो हमारे पास एंड में आंसर क्या आएगा, 85 आएगा। हाँ शैलजा जी, कोई दिक्कत नहीं, आपने 175 लिया तो उससे भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद चलो इसे फर्दर सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास ए 125 है, एच 150 है आपका, एफ आई का सम 180 है, एफ आई यू आई का सम 85 है। इसके बाद आपको क्या करना है, मीन करना है। तो मीन का फॉर्मूला आप जानते हो, ए प्लस ब्रैकेट में एच इंटू एफ आई यू आई का सम अपॉन एफ आई का सम। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपका 125 हो गया, ए हमारा यहाँ 125 है, एच हमारे पास 50 दिया हुआ है यहाँ पे ये रहा, और हमारे पास एफ आई यू आई का सम 85 है, और जो एफ आई है, एफ आई का सम हमारे पास 180 है, तो यहाँ मैंने 180 लिख दिया। इसके बाद आपको सॉल्व करना है बस। तो ये आपका 125 आएगा ये। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे आप सॉल्व कर दो तो 23.61 आएगा। जब आप इसे ऐड करोगे तो आपका 148.61 आएगा। आंसर आपका सेम ही आएगा, चाहे आपने एक ही कोई भी वैल्यू ली हो। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आराम से कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आराम से कीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे हमें,
कि आपके पास जो कुछ फैमिलीज़ हैं, ठीक है, उनका जो एक्सपेंडिचर है ऑन एजुकेशन, यानी वो जो पैसा खर्च करती हैं एजुकेशन पर, वो यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ दिए हैं, यानी जो एजुकेशन पे फैमिलीज़ पैसा खर्च करती हैं 1000 से 1500 के बीच में, वो 24 फैमिलीज़ हैं। 1500 से 2000 के बीच में जो फैमिलीज़ एजुकेशन पे पैसा खर्च करती हैं वो 10 है। इसी तरीके से यहाँ पे बेसिकली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये जो एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ दी रखी हैं, यानी बेसिकली ये क्लास इंटरवल है हमारा। यहाँ पे हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है। आपको क्या बताना है, मीन बताना है। आपको बस 7 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है, आपको एक्स आई निकालना है, यानी मिड वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपको कोई भी ए की वैल्यू माननी है, यानी एज्यूम मीन मानना है। उसके बाद आपको एच की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपको यू आई की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए पहला स्टेप मैं कर दे रहा हूँ धीरे धीरे। हमारे पास यहाँ पे ये क्लास इंटरवल है। यहाँ पे हमें एफ आई दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पर जो एच होगा, यानी क्लास इंटरवल की जो विड्थ होगी, वो हमारी कितनी है, 500 है। आप चेक कर लो, 1500 में से 100 माइनस करोगे तो 500 आ जाएगा। 3500 में से 300 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, तब भी 500 आएगा। और आपका 5000 में से 4500 माइनस करोगे तब भी हमारे पास 500 ही आएगा, यानी जो एच है वो हमारी सेम है। आराम से ट्राई करें। इसके बाद हमें क्या करना है, क्लास मार्क्स निकालने हैं। क्लास मार्क्स यानी बेसिकली मिड पॉइंट। तो आपका 1000 और 1500 के जो बीच में नंबर आएगा वो क्या आएगा, 12500 आएगा। उसके बाद देखें, 1500 और 2000 के बीच में जो नंबर आएगा वो 1750 आएगा, 1750। इसी तरीके से आपका 2000 और 2500 के बीच में जो आएगा वो 2250 आएगा। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है, आप अपने आप कर सकते हो। इसके बाद आपका 2500 और 3000 के बीच में कौन सा आएगा, 2750 आएगा। 3000 और 3500 के बीच में क्या आएगा, 3250। आप ऐसे कर सकते हो आराम से, लॉजिक है ये तो। और 4500 के बीच में और 5000 के बीच में आपका 4750 आ जाएगा। इसमें कोई सी भी वैल्यू आप एज्यूम मीन मान लो, मैंने ये वाली मान ली है 2750। अब जिस मेथड से आप जो भी वैल्यू लेंगे आंसर सेम आएगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, हम यू आई निकालेंगे। तो यू आई का फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस के ए अपॉन एच। अच्छा, यहाँ पे ए जो है वो आपका 2750 है, तो मैंने यहाँ पे 2750 लिख दिया। और हमारे पास जो एच है यहाँ पे वो कितना है, 500 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 500 लिख दिया। इसके बाद आप इसे सॉल्व करना है, इसमें कुछ करना थोड़ा नहीं है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपका एक्स आई कितना है, 1250 है, तो यहाँ पे 1250 लगा दीजिए, माइनस के 2750 चल ही रहा है, अपॉन 500। आपको इस तरीके से करना है। जब आप माइनस करोगे तो 1500 आएगा। 1500 का जब आप डिवाइड किससे करोगे, 500 से करोगे तो माइनस के 3 आ जाएगा। इसी तरीके से आप जब 1750 यहाँ पे पुट करोगे तो आपका 1000 आ जाएगा। 1000 अपॉन 500 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सीरीज सी बनती है हमेशा, या माइनस के 1 है या माइनस के 2 है। ठीक है, अब अगला वाला जो होगा माइनस के 1 होगा। जैसे माइनस के 3 था, यहाँ पे माइनस के 2 है, अब हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 1 आएगा, फिर आपका 0 आएगा, फिर 1 2 3 4, इस तरीके से आपकी सीरीज बनती चली जाती है। बस आपको 2 से 3 निकालने होते हैं, फिर आपको चेक कर लेते हैं क्या गैप बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो है 1 का गैप बन रहा है, तो आगे भी 1 का ही गैप बनेगा। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, आपको एफ आई इंटू यू आई करना है, तो एफ आई इंटू यू आई कर लेते हैं। तो 24 इंटू 3 करोगे आप तो आपका माइनस के 72 आ जाएगा। 10 इंटू 2 कर दोगे तो माइनस में 20 हो गया। 33 इंटू माइनस के 1 करोगे तो माइनस के 33 हो जाएगा। 28 इंटू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, बच्चों की तरह। 30 इंटू 1 कर दो, 30 हो गया। 22 इंटू 2 करोगे तो 44। 16 इंटू 3 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 7 इंटू 4 कर दोगे तो आपका 28 हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट हो पूछ लेना। इसके बाद आपको क्या करना था, जो एफ आई है एफ आई का सम करना था। जरा बताइएगा एफ आई का सम कितना आ रहा है, और उसके बाद एफ आई यू आई का सम बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे एफ आई यू आई है, मेरी टाइपिंग मिस्टेक है, एफ आई यू आई। तभी तो मैंने यहाँ पे एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एफ आई यू आई आएगा। तो पहले स्टेप में आपने क्या किया, एक्स आई निकाला। उसके बाद हमने ए मान लिया, एज्यूम मीन।
उसके बाद हमने एच निकाला जो कि हमारा 500 आ गया। उसके बाद हमने यू आई निकाला, यू आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस के ए अपॉन एच, ठीक है। और हमारे पास जो ए था वो 2750 था, आप 3250 भी मान लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। अपॉन 500, उसके बाद आपको क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई करना है, याद रखिएगा एफ आई यू आई, यहाँ पे मेरी टाइपिंग मिस्टेक है। इसके बाद हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो एफ आई है, एफ आई का सम कितना आ रहा है, 170 आ रहा है, चलिए बढ़िया। और जो हमारे पास एफ आई यू आई आ रहा है वो आपको कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, यानी मैंग जी जो है वो 25 बता रहे हैं, बढ़िया एकदम सही है। इसके बाद आपको सॉल्व करना है, बेसिकली मीन के फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर दो बस। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास ए क्या है, 2750, एच हमारा 500 है, एफ आई का सम जो है 2170 है, और एफ आई यू आई का सम 25 है। इसके बाद आप वैल्यू पुट कर दो। मीन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस ब्रैकेट में एच इंटू एफ आई यू आई का सम अपॉन एफ आई का सम। ए जो है हमारे पास कितना है, 2750। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एच कितना था, 500 है, एफ आई यू आई हमारा कितना है, 25 है, और एफ आई यू आई का सम हमारे पास कितना है, 170 है। आपको बस इसे सॉल्व करना है। तो जीरो से जीरो काट दीजिए, फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपका 5 इंटू 25 करोगे तो 125 होगा, और एक जीरो और आ जाएगा, डिवाइड बाई 17 करना, तो आपका 73.50 आ जाएगा। इसके बाद आपको इनको ऐड करना है बेसिकली, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 2823.53 आएगा।